भगवान की जय हो। काशी विश्वनाथ की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। दुर्गा महारानी की जय हो। सियावर रामचंद्र की जय हो। शिव महापुराण की जय हो। ग्राम देवों की जय हो। स्थान देवों की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। हर हर नर्मदे हर 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 महादेव। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री रामभद्राय हनुमते नमः। श्री सां शिवाय दुर्गादेव्यै नमः। श्री गुरु परम चरण कमलेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमां माद्यां जगद्व्यापिनीं वीणां पुस्तकधारिणीं अवैधां जाड्यान्धकारापहम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सजलदलजनीलं दर्शितोदारशीलं करतलघृतशैलं वेणुवाद्यरसालं व्रजजनकुलपालं कामनिकैलिलोलं तरुणतुलसीमालं नौमि गोपालबालं। श्यामेति सुन्दरवरेति मनोहरेति कन्दर्पिकोटिललितेति सुनागिरेति सौत्कण्ठमन्निगृणति गहिराकुलाक्षि साराधिका मयि करानुभवेत् प्रसन्ना। नमामीश्वरं शङ्करलोकनाथं दयालुं महेशं गिरिशात्मजेशं कृपासागरं चन्द्रभालं त्रिनेत्रं शिवं त्र्यम्बकं वामदेवं पुरारिम्। भक्ति भक्ति भगवन्त गुरु
चतुर नाम बपुए तिनके पद बंधन किए नाव से विघ्न अनेक अपने अपने घरन के सब काहू को पीर और तुम्हें पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। बोलिए शंकर भगवान की जय। दुर्गा महारानी की जय हो। सियावर रामचंद्र की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। शिव महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। तो आइए आज सच्चिदानंद आनंद कंद मर्यादा पुरुषोत्तम परमात्मा राम की असीम कृपा अनंत बलवंत ज्ञानियों में अग्रगण्य श्री हनुमंत लाल जी महाराज भगवान शाम शिव की कृपा से देखिए आज एक परम सौभाग्य का विषय है कि जो भगवान पूर्ण ब्रह्म भगवान शाम शिव महाकाल जो कालों के भी काल होते हैं इनकी परम सौभाग्यमयी देखिए हमको ये कथा सुनने का शुभ अवसर भगवान ने प्रदान किया इस वैशाख माह में। तो हम सभी लोग अपनी मन वाणी को पवित्र करने के लिए सभी भगवत चरणानुरागी सज्जन वृंद माताएं बहनें 2-4 बार भगवान नाम स्मरण करें। इसके पश्चात भगवान की मंगलमय हम सभी लोग भगवान की शिव की कथा श्रवण करेंगे। 2-4 बार प्रेम से भगवान नाम स्मरण करिए। बोलिए शिव महापुराण की परम पूज गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम भजले प्यारे नमः शिवाय भजले मन तू नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम
नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले बोलो शंकर भगवान की अतुलित बलिधाम हेम शैलावदेहम धनु जीवन कृशानम ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामदेशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। तो आइए आज सच्चिदानंद आनंद कंद मर्यादा पुरुषोत्तम परमात्मा राम की असीम कृपा आज जाकर स्वयं भगवान सांब शिव की असीम कृपा से देखिए ये आज परम सौभाग्य मिला कि भगवान शिव जो है स्वयं जिनके शिव नाम कहने से मानव के जीवन में कल्याण प्राप्त होता है। शिव के नाम की ही ये व्याख्या है कि अगर अपने जीवन में आप शिव के नाम का उच्चारण करें तो सदैव आपके जीवन में कल्याण होगा। तो आइए आज वही परम विषय है कि भगवान आज सांब शिव की देखिए मंगलमयी कथा सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। ये मानव जीवन देखें, आज जो हम नाना प्रकार के धन की तलाश में घूमते हैं, नाना प्रकार की संपत्ति को एकत्रित करने के लिए हम घूमा करते हैं, और वैसे भी देखा जाए तो ये मानव मात्र जाकर के देखिए अगर कोई ये कहा जाए कि अमुक जगह धन मिलता है, शीघ्रता से हम दौड़ जाते हैं। आज अमुक जगह हमको ये मिल जाएगा, वहाँ शीघ्र दौड़ेंगे। लेकिन याद करना, मानव रूपी रत्न, मानव रूपी मणि से बढ़कर के देखिए संसार में कोई मणि होती ही नहीं। आपके कर्म की ये व्याख्या होती है जो गीता में कहा है, अगर मानव कर्म करता है तो मानव से बढ़कर ना तो कोई रत्न है, मनुष्य से बढ़कर ना कोई देखिए मणि है। जो आप संसार में देखिए विचार करते हैं कि हमको अमुक जगह धन मिल जाएगा, अमुक जगह सुख मिल जाएगा, लेकिन याद करना सुख की तलाश में सारे भारतवर्ष में घूमते रहना, सुख नहीं मिल पाएगा। आप जाकर के कितने भी तीर्थों में गोता लगाते रहना, लेकिन सुख नहीं मिल पाएगा। याद करना, स्वयं जिसने अपने घर को स्वर्ग बना लिया वहीं सुख प्राप्त होता है। शिव पुराण की ये महिमा है। जिस घर में देखिए शांति नहीं, जिस घर में जाकर के देखिए आज धर्म नहीं, जिस घर में धैर्य नहीं, जिस घर में जाकर के शौर्य धर्म नहीं होता है, वहां महाराज जाकर विचार करना शांति प्राप्त हो ही नहीं सकती है। और आप कितना भी भटकते रहें, लिखा है, आज किसी कवि ने लिखा है, को तन दुखी को धन दुखी, को चिंता चेत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखिया हरि को दास। याद करना, सुख कहाँ मिलता है? मानव के लिए सुख मिलता है अपनी शीलता से, अपने धर्म से, अपने कर्म से, वो परमात्मा के भजन से मानव को सुख प्राप्त होता है। आप याद करना, सुख खरीदा नहीं जाएगा। आप कितना भी संसार में देखिए किसी भी जल में गोता लगाएं, चाहे गंगा जाएं, चाहे यमुना जाएं, चाहे नर्मदा जाएं, और यहाँ तक कहिए चाहे मानसरोवर जाएं, आप जहाँ भी जाएंगे लेकिन शांति नहीं मिल पाएगी। ये तो केवल हम जाएंगे और विचार करते हैं कि आज हमने नर्मदा स्नान किया, आज हमने गंगा स्नान किया, क्षण भर को आपके लिए शांति प्राप्त हो जाएगी अपने मन में केवल कि आज हमने गंगा स्नान किया, आज हमने नर्मदा स्नान किया। तो याद करना, जब तक आचरण नहीं करोगे, आज लिखा है, जब तक स्वयं में सुधार नहीं करोगे, जब तक आचरणवान नहीं बनोगे, नीतिवान नहीं बनोगे, तब तक ये सुख आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी लिखा है, राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, और बिनई समर्पित हरि सत्कर्मा। आज जो जाकर के अपना सत्कर्म, अपना पुण्य परमात्मा के चरणों में देते जाएं, सुख आपका कहीं जा ही नहीं सकता है। सुख तो आपके पीछे घूमेगा। धन के जिसके लिए आप भटक रहे हैं, ये धन भी आपके पीछे चलेगा, लेकिन आचरणवान हो जाओ, आचरणवान हो जाओ तो देखिए, जैसा कि आप मानते हैं ये मानव रत्न को लिखाना गोस्वामी जी ने, आप सभी लोग कहते हैं इस चौपाई के लिए कि बड़े भाग
मानुष तन पावा और ईश्वरे दुर्लभो सद ग्रंथन गावा। आज आप सभी लोग कहते हैं कि बड़े भाग्य से मानव देह हमको प्राप्त होती है और जिसे पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। तो आइए आज से पुराण के माध्यम से थोड़ी सी कथा श्रवण करते हैं, क्योंकि आज श्री गणेश है और आज जाकर के देखिए सारी व्यवस्थाओं को जुटाने में समय लगता है। तो आइए से पुराण में 7 संहिताएं होती हैं, जिसमें आज 450 अध्याय होते हैं और आप देखिए 24,000 श्लोकों से भरा हुआ ये पुराण होता है। जिस पुराण में जाकर के देखें आज भगवान शिव की महिमा अनंता अनंत लिखी हुई है। तो आइए सबसे पहले लिखाया है कि यहाँ शिव पुराण में सपुत्राया सतान भक्तिम विवेको वर्धते कथम और सौ विकार रासश्चो सज्जने क्रियते कथम। सौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से प्रश्न किया, महाराज हम ये जानना चाहते हैं कि शिव की प्राप्ति आज हमको कैसे हो सकती है, भगवान शिव के लिए हम जानना चाहते हैं। तो देखिए बुद्धियों में श्रेष्ठता रखने वाले मुनियों में श्रेष्ठ श्री महाराज सूत जी ने आज इस बात पर विचार करते हुए देखिए शिव पुराण की महिमा के लिए बताया और शिव पुराण के महत्व के लिए आप कहने लगते हैं महाराज। आज जाकर के आपने शिव पुराण के महत्व में बताया कि पुराण श्रवणम शंभो निष्पापो जायते नरा और भुक्त्वा भोगान प्रियतनीनो शिव लोकमप्नुयात्। आज अगर जीवन में एक बार शिव पुराण की महिमा आप नियम से श्रवण कर लें और नियम से श्रवण करने के बाद देखिए लिखा है भुक्त्वा भोगान सुफलान वांछित, आप संसार के सुखों को भोगते हुए अंत में शिवलोक की प्राप्ति कर सकते हैं। जीवन में एक बार भी अगर शिव पुराण की कथा के लिए नियम से श्रवण कर लें तो आवश्यक रूप से आपको कुछ आवश्यकता नहीं रह जाएगी। ऐसे भगवान सांब शिव की कथा है। तो आइए लिखा भी है कि मुहूर्तावातादिवद्धर्मो दक्षिणा एव वांछितम् ए श्रवन्ति प्राणमृतम पादुर्गतिं त्वया भवेत्। अगर एक मुहूर्त भी आप भगवान शिव की शरण में चले जाएं और एक मुहूर्त भी भगवान शिव की कथा में आप पहुंच जाएं तो याद रखना आपके लिए एक अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है। ऐसे भगवान शिव की ये महिमा है जिसे आप अगर जाकर के देखिए श्रवण करते हैं तो भगवान शिव अपना दास भी बना लेते हैं। मैया पार्वती अगर कोई माता बहन को देखिए आज मुक्ति देना चाहती है तो इसे आज स्वयं देखिए दासी बना लेती है। आइए लेख आया है कि यहाँ पर सूत सूत महाभागस यस्त्वं परमार्थममृतम् अद्भुतेयं कथा दिव्यं व्यासराता कृपया हिना। और ये भी याद रखना है आप भगवान शंकर की कथा सहज में प्राप्त नहीं होती है। भगवान शंकर की कथा बड़ी मुश्किल से हमको प्राप्त होती है। तो देखिए आज जाकर के यहाँ पर लेख आया एक शंकर की कथा। किरात नगर में एक रहने वाला देखिए एक ब्राह्मण था। एक किरात नगर में रहने वाला एक ब्राह्मण था और आप देखिए ये ऐसा ब्राह्मण निकला आचरणहीन। इस ब्राह्मण ने जाकर के देखिए किरात नगर में रहने के बाद एक ज्ञान दुर्बल ब्राह्मण कैसा निकला, बड़ा दरिद्री भी था ये। इसके बाद आइए आज इसने स्नान करते हुए एक वैश्या के लिए देख लिया। जिसने जाकर के देखे इस वैश्या के लिए देखा जिस वैश्या का नाम भावती था। इस किरात नगर में रहने वाले इस ब्राह्मण ने भावती नाम की वैश्या को जब देखा तो क्यों लिखा है ना, गोस्वामी जी ने भी लिखा है। आज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उत्तरकांड में कहते हैं श्रीमद बक्र न कीन कही प्रभुता बदर न काय और मृग नैनी के नयन सर को वस लागी न जाए। आज इस समय इस ब्राह्मण ने इस वैश्या को देखा, ये वैश्या के वशीभूत हो गया। जिस समय ये वैश्या के वशीभूत हो गया आज बार बार माता पिता ने इसे निवारित करने के लिए कहा, माने हटने के लिए कहा।
इस बात जाकर के वैश्या से देखे अपने मन को हटाने के लिए कहा, लेकिन ये ब्राह्मण नहीं माना। आज जब ये ब्राह्मण नहीं माना तो आप तो देखें तो सही क्या संयोग बनता है। ये ब्राह्मण आज जाकर के देखे ना तो माता पिता की बात मानता है, ना अपनी पत्नी की बात को मानता है, और अंतोगत्वा इस जाकर वैश्या के लिए सारा धन चुरा अपना लुटा लुटा करके देने लगा। आज धन से भी जब ये विहीन हो जाता है, एक समय दैव योग से देखें आप क्या हुआ। एक प्रतिष्ठानपुर में पहुंच गया, इलाहाबाद के पास प्रतिष्ठानपुर में जाकर के जब ये पहुंच जाता है तो देखिए क्या हुआ। ये ज्वर से दुखी था, आज शरीर इसका काम नहीं कर रहा है, वृद्ध हो चुका है, ये भूख से व्याकुल होकर तड़पता हुआ देखिए आज चलता हुआ संयोग बना कि एक शिव जी के मंदिर पर जाकर पहुंचा, जहां परम उत्तम आज एक सिंहासन पर बैठे हुए महाराज जाकर शिव पुराण की कथा कह रहे हैं। जिस समय जाकर के देखे इसने आज जाकर के शिव पुराण की इस कथा के लिए सुना तो देखे संयोग आप शिव पुराण की कथा को सुन लेने के बाद ये आज ब्राह्मण के लिए आज संयोग बना। इसने जीवन में अपना पश्चाताप किया किए हुए कर्म का। उसी बीच में आइए ज्ञानेन चक्षुषावृतम ए वृत्तांत च सर्वितम सभाया यत्पृष्ठान कच्छन् संबोधोत महात्मना। इस ब्राह्मण को लेने के लिए अचानक यमदूत आ जाते। यम के दूत जिस समय आते हैं ऐसे यमदूतों को देखकर ये घबरा गया। हाँ भैया, आज देखिए यमदूतों को देखकर के जब ये घबरा गया उस समय इसने भगवान शिव के लिए पुकार दिया। क्षण भर इसने भगवान शिव की कथा को श्रवण किया है, शिव की महिमा को जान लिया, और जिस समय इसने आज भगवान शिव के नाम का आज उच्चारण किया उसी बीच के क्या हुआ। जैसा कि आपने भागवत में सुना होगा, भागवत के 6वें स्कंद में कथा आती है। एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था यहाँ। देखिए इस जीवन में इस अजामिल ने भी आज जाकर के एक देखिए कांडकुब्ज देश में रहने वाला था। ये स्वयं कांडकुब्ज ब्राह्मण था। क्या हुआ, इसने एक वैश्या के लिए रख लिया था। और आप विचार करें ऐसा आचरणवार ब्राह्मण, लिखा है भागवत का श्लोक कहता है प्रवृत्ति मार्गम कथदौ आदौ भागवतो यथा कर्मयोगोपलब्धेनो ब्रह्मणा यदि संसरति। और भी याद रखना, देखिए लेख आया है इसी सब पुराण में, मैं आगे बताऊंगा। 4 वर्णों की कथा है। अगर संयोग से ब्राह्मण कुल में आपको जन्म मिल जाए और ब्राह्मण बनने के बाद अगर ब्राह्मण जैसा आचरण ना करें आप, तो याद रखना भगवान जितने नाराज ब्राह्मण पर होते हैं उतने किसी बात और दूसरे वर्ण पर नहीं होते। ब्राह्मण के लिए भगवान ने देखिए आज स्वयं कहा है कि ब्राह्मण को भगवान का भजन करना चाहिए। आज इस समय आज ये ब्राह्मण ने देखिए संयोग से जो अजामिल नाम का ब्राह्मण था इस वैश्या के लिए रखा और क्रमशः धीरे धीरे 88 वर्ष का हो गया। जब ये 88 वर्ष का हुआ इसके द्वारा 10 संतानों ने जन्म लिया। आइए लिखिए, इसका सबसे छोटा बालक था। संयोग बना था इस अजामिल नाम के ब्राह्मण ने इसका नाम नारायण रख लिया था। आज जब इस बालक का नाम नारायण रख लिया और 88 वर्ष का ये बूढ़ा ब्राह्मण पलंग पर पड़ा हुआ था, ना तो उठते बनता है ना चलते बनता है। संयोग बना यम के दूत जब इसे लेने के लिए आए और इसने यमदूतों को हाथ में फांसी का फंदा लिए हुए देखा। गरुड़ पुराण में लिखा है जब हम मरने लगते हैं याद रखना तो यमदूत हमको दिखाई देते हैं। वैसे और भी लिखा है मृत्यु का समय जब हमारे निकट आ जाता है तो आप स्वयं देखना, डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके हृदय की गति आपको सुनाई ना दे, आपके हृदय की गति आपको सुनाई ना दे, अपना प्रतिबिंब आपको दिखाई देना बंद हो जाए, समझ लेना बहुत करीब निकट समय आ गया। इस ब्राह्मण ने जिस समय आज देखा कि ये जाकर के यमदूत मुझे लेने आ रहे हैं, इसका छोटा सा बालक जो था जिसका नाम नारायण था, एक कुछ बच्चों के साथ देखिए दूर खेल रहा था। आज जब ये बालक दूर खेल रहा था, आज ये बड़ा प्रेम कर रहा था, छोटे बालक से करता था, तोतली वाणी थी इसकी। जिस समय गले में फांसी का फंदा लगने लगा तब इस बीच इसने अपने पुत्र नारायण को पुकार दिया, नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ, 2 बार कहा। और ज्यों ही नारायण का नाम लिया इसने, क्यों क्या हुआ,
इस समय भगवान नारायण के देखे नंद और सुनंद नाम के दो दिव्य पार्षद आते हैं और आकर के गले से फांसी का फंदा निकाल देते हैं। ज्यों ही यमदूतों ने देखा, आप कौन है पीताम्बरधारी मानव, यम की आज्ञा का उल्लंघन करने वाले आप लोग कौन हैं? भगवान के दूतों ने कहा, इसका आप नहीं जानते, मतलब जाओ तुम्हारे महाराज धर्मराज से पूछना। बोले हम तो इसे लेने के लिए आए महाराज धर्म की आज्ञा से। बोले ये आज धर्मपुरी नहीं जाएगा, ये आज संयमनीपुरी राज यमराज की नगरी जाएगा ही नहीं। बोले क्यों? बोले जहां हमारे स्वामी नारायण का नाम हो, जहां हमारे स्वामी राम का नाम हो, जहां हमारे स्वामी कृष्ण का नाम लिया जाता हो, वहां तो यम नगरी में वो मनुष्य जाता ही नहीं है। अंतोगत्वा देखे यमदूतों का और आज विष्णु दूतों का झगड़ा हुआ, लेकिन यमदूतों की पराजय हो जाती है और यमदूतों ने जाकर के महाराज यमराज से कहा, बोले महाराज उस अजामिल को जिस समय हम लाने के लिए गले में फांसी का फंदा लगाने लगे, क्या हुआ? बोले भाई नारायण नाम पुकारने लगा। फिर बोले दो पीताम्बरधारी मानवों ने आकर के हमें बहुत दंडित किया महाराज, अगर थोड़े और रुक जाते तो लगता है हमारे भी प्राण चले जाते। आज महाराज धर्मराज ने अपना आसन छोड़कर बार बार प्रणाम किया प्रभु को। याद रखना, आज के बाद जहां राम नाम हो, जहां कृष्ण नाम, नारायण भगवान शिव का नाम हो, वहां तुमको जाने की आवश्यकता ही नहीं है। तो देखिए ऐसे ही इस ब्राह्मण ने आज जो प्रतिष्ठानपुर में केवल क्षण भर भगवान शिव की कथा को श्रवण कर लिया, इसने शिव की महिमा को सुन लिया, उस समय आज आप देखें क्या हुआ। इसने उसी बीच भगवान शिव के नाम को जो ही पुकारा, उसी बीच यम के दूत देख क्या था कि यमराज जाकर देखें, ज्ञानेन चक्षुषा वृत्तम तद ज्ञातम मनमाव्यतम नाम भयात पृष्ठवान किच्छिन शंभो दूत महात्मनाम। इस ब्राह्मण ने जिस समय भगवान शिव को पुकारा, देखिए भगवान शिव के दूत वहां आ जाते हैं। और आइए तीन शिव के दूत कैसे आए, बिल्कुल भगवान शिव के जैसे लग रहे हैं, भगवान शिव के समान लगते हैं। आकर के इन्होंने देखे यमदूतों का जो फांसी का फंदा था इसे निकाल दिया। ज्यों जी से आज निकाल दिया, उस समय आकर के देखिए सीधे उस ब्राह्मण को छोड़कर महाराज यमराज के पास पहुंचते हैं और यमराज के पास जाकर के आपने देखे निवेदन किया, बोले प्रभु आज जाकर के देखे तो सही, उसे लाने में हम असमर्थ हो गए महाराज। बोले क्यों? बोले उसने जाकर के शिव शिव नाम के लिए पुकारा, उस समय तीन विशाल मानव आए जो शिव के स्वरूप जैसा जिनका स्वरूप था, वो आज जाकर के यम नगरी के बाहर से उसे छुड़ा कर के ले गए। ज्यों ही ये सुना, क्यों यमराज स्वयं आ जाते हैं, देखा शिव के तीनों दूत आज जाकर के एक विमान में बैठे हुए और आज जाकर इस ब्राह्मण को ले जा रहे थे। आज यमराज ने स्वयं स्तुति के लिए किया और स्तुति करते हुए निवेदन किया, भगवान सांब शिव के स्वरूप को रखने वाले स्वयं शिव के सवार शिव के गण, मैं आपसे बार बार जाकर के देखिए कहता हूँ, अतान्याचोयन्यंतम यथा कासम प्रमोदितम। है महाराज क्षमा करना हमारे यमदूतों की उद्दंडता के लिए। जहां भगवान शंकर का नाम लिया जाए, जहां भगवान शिव की पूजा की जाए, याद करना वहां यमदूत नहीं आ पाते हैं। तो आइए आज इस ब्राह्मण के लिए शिवलोक ले जाते हैं यम के दूत, और शिवलोक में ले जाकर देखिए भगवान सांब शिव के सामने आपने खड़ा किया, भगवान शिव ने इसे अपना धाम प्रदान किया। भैया तो याद रखना, अगर आप नित्य प्रति शिव की पूजन करते हैं, अगर आप नित्य प्रति भगवान शिव की मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं, और अगर आप पार्थिव शिवलिंग का पंचामृत से नित्य प्रति अभिषेक करते हैं, भगवान शिव के लिए देखिए आज उल्लेख आया, मैं कल बताऊंगा। भगवान शिव की ऐसी महिमा है कि अगर आप भगवान शिव की शरण में हो जाएं तो देखें आप, याद रखना मानस में लिखा है ना, धन का सुख तो भोगेंगे ही, वैभव भी भोगेंगे, ऐश्वर्य भी मिलेगा। भगवान शिव की आराधना से आपको सब कुछ मिलेगा, धन भी मिलेगा, ऐश्वर्य भी मिलेगा, वैभव भी मिलेगा, प्रतिष्ठा भी मिलेगी, और आपके लिए अंत में भगवान शिव का देखिए आज धाम भी प्राप्त होगा। ऐसे भगवान शिव की ये महिमा है। तो आइए भगवान शिव की महिमा को सुनते हुए आज सौनकादि 88,000 ऋषियों ने पुनः सूत महाराज से प्रश्न किया, बोले महाराज मैंने सुना है भगवान ने तो स्वयं एक बार एक पिशाच के पास
आज स्वयं पहुंच करके देखिए, आज इसका उद्धार किया। जो भगवान की शरण हो जाता है, भगवान तो स्वयं उसके पास पहुंच जाते हैं। आप याद रखना, लेकिन आप उनकी शरण में भर हो जाएं। लेकिन हमारा काम क्या है, क्यों कभी आवश्यकता पड़ी तो आ गए हनुमान जी के पास, है ना। महाराज हमारा एक काम कर देना, एक नरियल दे देंगे आपको, है ना। याद रखना, कभी भगवान किसी के नरियल के भूखे नहीं होते हैं, या आपके प्रसाद या मीठा भगवान कभी खाते हैं क्या। देखिए मानस में लिखा है, भगवान तो क्या करते हैं। आज आप लोग देख रहे हैं ना, एक और बात है कि जिस समय भगवान शंकर के मंदिर में पहुंचो, आजकल आप लोग माताएं बहनें सोमवार को पशु व्रत करने लगी, पाशु व्रत करने लगी। और आप देखते हैं शंकर भगवान के चारों तरफ इतना हलवा चिपकाया है कि शंकर जी माखी में भिनभिनाते थे ना। बात याद करना, वो पुजारी बेचारा जाकर के देखिए साफ करते करते थक जाता है। भगवान याद रखना, मुख में चिपकाने से नहीं खाते, भगवान भाव से पाते हैं। भगवान के सामने आकर के जो भी रख रहे हैं आप, लिखा ना मानस में, आनन अमृत सकल रस भोगी और बिन वाणी बकता बड़ जोगी। भगवान तो जो है बगैर वाणी के बोलते हैं, भगवान बगैर पैर के चलते हैं। आज आकर के देखिए, अखिल ब्रह्मांड नायक जिनके रोम रोम में ब्रह्मांड समाया हुआ है, ऐसे परमात्मा के मुख में लगाने से क्या भगवान भोग पाएंगे। भगवान के लिए भावो ही विद्यते देवा लिखा है, भगवान भावना से ही प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो आइए आज भगवान शंकर की ऐसी महिमा, एक गीत सुने आप लोग शंकर जी का। इसके बाद एक कथा और श्रवण करेंगे। बोलो शंकर भगवान की। आओ महिमा गाएं भोलेनाथ की, भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की। ओ आओ महिमा गाएं भोलेनाथ की, भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की। आओ महिमा गाएं भोलेनाथ की, भक्ति में खो जाए दीननाथ की। भोलेनाथ की, दीननाथ की, भोलेनाथ की, दीननाथ की। भोलेनाथ की जय, गौरीनाथ की। ओ आओ महिमा गाएं भोलेनाथ की, और भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की। आओ महिमा गाएं भोलेनाथ की, भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की। मुख पे तेज है, अंग विभूति, सर सर्प की माला। मुख पे तेज है, अंग विभूति, गले सर्प की माला। ओ मुख पे तेज है, अंग विभूति, गले सर्प की माला। मुख पे तेज है, अंग विभूति, गले सर्प की माला। माथ चंद्रमा, जटों में गंगा। माथ कुंड और जटों में गंगा। ओ शिव का रूप निराला, शिव का रूप निराला।
स्वामी भक्तों का रखवाला जय हो तीन लोक में बांट रहा है भोलेनाथ भोलेनाथ तीन लोक में बांट रहा है ये दिन रात उजाला आओ महिमा गाए भोलेनाथ की ओ भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की आओ महिमा गाए भोलेनाथ की भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की पी गए भंग तरंग में जब जब भोले शंकर आए पी के भंग तरंग में जब जब भोला शंकर आए ओ हाथ में अपने डमरू लेकर नाचे और नचाए हाथ में अपने डमरू लेकर नाचे और नचाए वो जो भी श्रद्धा और भक्ति की जो भी श्रद्धा और भक्ति की मन में ज्योति जगाए जय हो मेरा शंकर उस पर गिरधाए। आओ महिमा गाए भोलेनाथ की आओ महिमा गाए भोलेनाथ की वो भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की भोलेनाथ की जय दीननाथ की भोलेनाथ की रे दीननाथ की भोलेनाथ की जय दीननाथ की ओ आओ महिमा गाए भोलेनाथ की भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की आओ महिमा गाए भोलेनाथ की बोलो शंकर भगवान की। सानंद मानंद बने वसंतम और आनंद कंदम हत पाव वृंदम वाराणसी नाथ मनाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। तो आइए इस प्रकार से आज भगवान श्याम शिव की महिमा के लिए पुनः आज तुलसी महाराज से नैमिषारण्य क्षेत्र में
देखिए 88,000 ऋषियों ने प्रश्न किया महाराज, हमने सुना है भगवान शंकर ने एक ब्राह्मण पत्नी के आग्रह पर उसके पति पिशाच योनि से मुक्त कैसे किया। तो आइए आज उल्लेख आया है कि यहाँ पर समुद्र निकटे देवो ग्रामो बाष्कल संगिका बसंती यत्र पापिष्टा वेद धर्मोजिता जना। देखिए लिखा है समुद्र के पास एक बाष्कल नाम का ग्राम था। इस समुद्र के पास बाष्कल नाम का देखिए ग्राम है और इस ग्राम में आज अधिकतम ब्राह्मण रहते हैं, दूसरे वर्ण के लोग भी रहते हैं। लेकिन क्यों भैया, देखिए आज पुराण कह रहा है कि यहाँ पर बसंते यत्र पापिष्टा, इस गांव में सारे लोग पापी ही थे। वेद धर्मो तो निर्गता, वेद मार्ग से अलग रहने वाले थे। ऐसा ग्राम था ये जिस ग्राम में कोई पुण्यात्मा नहीं था। जैसा आप लोग कहते हैं ना कभी कभी, चलो अमुक गांव में बोले कोई पुण्य नहीं है ना, आप लोग ये भी कहते हैं क्यों, अमुक घर का घर, अमुक मकान में रहने वाले व्यक्तियों का धर्म उठ गया। और याद रखना है आप, जब धर्माचार से हट जाएं आपका ग्राम, आपका मकान, आपका परिवार, तो याद रखना महाभारत कहता है। आप लोग कहते हैं ना अमुक के खेत में आग लग गई या अमुक व्यक्ति के मकान में आग लग गई। किसके मकान में आग लगती है, किसके मकान की संपत्ति जलती है? याद रखना, जिनके घरों में पंच महापापों का उदय हो जाता है उसकी संपत्ति जलती है। जब तक 5 महापापों का उदय नहीं होगा, आग लगने के बाद भी बुझ जाएगी, आपकी संपत्ति नष्ट नहीं हो सकती है। लेकिन ये ऐसा ग्राम है जिस ग्राम में रहने के लिए देखिए आज श्री व्यास जी ने लिखा कि पापिष्ट लोग रहते थे। ये यहाँ पर बिंदुक नाम का एक ब्राह्मण था। ये देखिए बिंदुक नाम का एक ब्राह्मण था जिसकी पत्नी का नाम चंचुला। बोलो शंकर भगवान की। तो देखिए ये बिंदुक नाम का ब्राह्मण इस ग्राम में रहने वाला था। इसकी पत्नी का नाम चंचुला था। संयोग देखिए इतनी सुंदर सहधर्मिणी इसकी पत्नी, जिसके लिए व्यास जी ने कहा एवं काल व्यतीतायो महास्ताकमर्णिना शाश्वत धर्म व्यात क्लेशम सात्मरात्म चंचुला। आज इसका जो पति बिंदुक है भैया, ये पर पत्नी के साथ रह रहा है। आज पर पत्नी के साथ रमण में रहता है, अपने घर का धन चुरा चुरा करके देखे आज इस स्त्री को प्रदान करता है। आज अपनी सुंदर नारी की तरफ देखता भी नहीं है, जब अपनी पत्नी की ओर ये देखता भी नहीं है। संयोग देखिए क्या बना, आज कई बार अनेक बार इनकी पत्नी ने देखे इसे समझाया कि कदाचदा दुराचारा सौ पत्नी चंचुला मुने जारेण संगताम रात्रौ ददसी स्मरम च व्योहलम। इस पत्नी ने कई बार समझाया लेकिन ये नहीं माना। तो संयोग है देखे आज इस जाकर के चंचुला ने भी परपुरुष संगति कर ली। इसने आज परपुरुष की संगति कर ली और संयोग बना रात्रि में आज ये चंचुला का पति लौट करके आ गया। आज जब लौट कर आया इसने देखा कि मेरी पत्नी परपुरुष के साथ है। आज उसी बीच इसने अपनी पत्नी के लिए बहुत ताड़न किया, बार बार बहुत प्रतिभा करके ताड़ना दी, दंडित किया। आज चंचुला ने बार बार निवेदन किया महाराज कि भवान प्रतिदिनम कामम मते वैश्वामया कुदे माम विहाय स्वपत्नी चो युवतीम पति सेवनम। महाराज
ये बताइए मुझ में क्या कमी है जो आप आज मुझे छोड़कर के परपत्नी के साथ निवास करते हैं? मैंने आपकी कौन सी सेवा करने से इनकार किया है? लेकिन ये तो देखिए बराबर ताड़ना देता रहा। तो आइए आज पत्नी ने भी उत्तर दिया, महाराज आज मुझे भी काम बाण से मैं व्याकुल रही, तब तो मैं जाकर के इस पति के साथ संसर्ग में आई। क्या बोला है? ऐसा देखा आपने पति कभी जो आज जाकर के देखे? इस पुराण में लिखाया, अहम महारूपवती नवयवनम च व्योहला कथम से काम दुखम मुक्त समकम विदारदि। महाराज चंचुला ने महाराज बिंदुक से कहा, बोले महाराज स्मरण करो मैं कहां तक ये पीड़ा बर्दाश्त करूं, मुझसे ये काम का बाण सहा नहीं जाता है। तो देखिए आज ये क्या कहने लगा देवी अपनी पत्नी से। बिंदुक ने कहा, हे देवी मैं सत्य कहता हूं। बोली क्या? बोले तू जिस पुरुष की संगति कर रही है उसे बराबर करती रहे, लेकिन मेरे लिए तू उससे धन लेकर के देती रहे। बताइए आप, ये आज ब्राह्मण जो स्वयं अपनी पत्नी से कह रहा है उससे लाकर के धन मुझे प्रदान करती रहे। ऐसा भैया ये आकर के देखे चंचुला करने लगी। लेकिन आइए धीरे धीरे संयोग बनता है कि यहाँ पर ये महामूर्ख है। आज ये ब्राह्मण जाकर के देखे धीरे धीरे आज वृद्धता की ओर आ गया। जब ये वृद्धता की ओर आ गया और देखिए समाप्त भी हो गया। जब ये ब्राह्मण समाप्त हो गया तो क्यों ये देखिए बहुत अनेक नरकों को भोगने के बाद आज ये जाकर बिंदुक नाम का ब्राह्मण बिंद क्षेत्र में पिशाच हो गया। बहुत भारी पिशाच हुआ और आज पिशाच योनि में होने के बाद ये ब्राह्मण देखिए यहाँ वहां तड़प रहा है। अंतोगत आइए देखे क्या संयोग बनता है। एक बार चंचुला अपने बालक के लिए भूख से व्याकुल देखती हुई देखिए भ्रमण करती हुई यहाँ से धीरे धीरे इलाहाबाद पहुंच जाती है। इलाहाबाद के पास जब ये पहुंचती है जहां आज बहुत से ऋषि ब्राह्मण एक यज्ञ कर रहे थे, इसने यज्ञ का दर्शन किया और आज देखिए गंगा में भी इसने स्नान किया। इसके पश्चात देखिए शिवालय में भगवान शिव की कथा हो रही थी। शिव पुराण की जब कथा हो रही थी तब ये चंचुला आज उसी बीच में इस कथा में पहुंच जाती है। आज जब इस कथा में पहुंच जाती है अचानक भूख के कारण इसको भूख सता रही थी। तभी इसने देखा यहाँ बहुत से लोग माताएं बहनें स्त्री पुरुष सभी बैठे हुए थे। तभी ये देवी जाकर के देखिए आज यहाँ इस कथा क्षेत्र में जब ये पहुंच जाती है और आज जाकर के चलती चलती ये पुनः जब गौकर्ण क्षेत्र में पहुंचती है कथा को सुनती हुई, तो गौकर्ण क्षेत्र में भी इसके लिए संयोग बना कि भगवान शिव की कथा सुनने को प्राप्त हुई। ऐसे ही भगवान शिव के जाकर के देखे कथा को सुन रही थी और कथा को सुनने में गोकर्ण क्षेत्र में देखे जो ब्राह्मण इस पुराण की कथा के लिए श्रवण करा रहे थे, क्या कहा ब्राह्मण ने? आज कथा व्यास ने क्या कह दिया कथा बीच? बोले जो नारी पर पुरुष के साथ रमण में रहती है उसे यम यातना विचित्र होती है। ऐसी यम यातना जाकर के देखिए बताई जाती है। इसे सुनकर के देखिए घबरा जाते हैं। आज कथा को सुनते सुनते इसके शरीर के टुकड़े टुकड़े होने लगे। ऐसा लग रहा है मैंने अपने जीवन में कितना पाप कमाया, अब मेरा क्या होगा। देखिए कथा में सारे लोग जाने के बाद ये आज चंचुला कथा व्यास के पास आ जाती है। कथा व्यास के पास आकर के देखिए इसने निवेदन किया, देवालये च कस्मिंचो देवे यज्ञं यथा शुभम सुखासास कथाम संभो पुण्याम पौराणिकावृति। भगवान व्यास के पास जब ये पहुंचती है और व्यास से जाकर के इसने निवेदन किया, बोले महाराज ये रो रही थी। रोते हुए देखते हुए कथा व्यास ने कहा, देवी बार बार इतना क्यों चिंता कर रही हैं, क्यों रो रही हैं आप? इस देवी ने कहा, महाराज आपने जो कथा में सुनाया उसे सुनकर मेरे हृदय के टुकड़े हो रहे हैं। बोली क्या हुआ? बोले मैंने सारे जीवन भर पर पुरुष के साथ रही मैं, बताओ तो उसे यम मेरा क्या होगा। आज यम पास में मुझे यमदूत बांध कर ले जाएंगे और आपने जो इसका कष्ट बताया उसे तो मैं बर्दाश्त ही नहीं कर पाऊंगी।
मैं क्या करूं महाराज, इस कष्ट से मेरा निवारण हो जाए, मुझे ये बताओ आप। ज्यों ही ये कहा, क्यों? कथा व्यास ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया। हे देवी, चिंता ना करो, आज तुमने अपने किए हुए कर्म के लिए प्रायश्चित किया है। भगवान शिव की तुम शरण में आ चुकी हो, अब तुम्हारे कष्टों का निवारण हो जाएगा। क्या करना पड़ेगा? आइए, आज ब्राह्मण कथा व्यास ने कहा, देवी तुम भगवान शिव की शरण हो जाओ, आज से भगवान शिव के नाम का स्मरण करो, तुम्हारे कष्ट का निवारण हो जाएगा। आइए, धीरे धीरे इस प्रकार से इसी गौकर्ण क्षेत्र में विचरण करते करते 3 माह लगा इसको। 3 माह के बाद इसका शरीर छूट गया भैया। ज्यों ही इसका शरीर छूटा, आइए आज भगवान शिव के दूत से लेकर के शिवनगरी पहुंच जाते हैं। किसे? चंचुला नाम की ब्राह्मणी के लिए। जिस समय भगवान शिव के पास ऐसी सुंदर नारी के लिए आज पार्वती जी ने देखा, क्यों? शिव का धाम मिला जिसे, और पार्वती जी ने जब देखा तो देवी पार्वती ने आज उसी बीच भगवान शिव से निवेदन किया, महाराज ये तो बड़ी सुंदर देवी है, तो क्या करना चाहते हैं आप? बोले मेरा मन कह रहा है। देवी पार्वती ने कहा कि इसे मैं अपनी सखी बना लूं। बताइए आप, सारे जीवन भर दुष्कर्म किया और आज भगवान शिव की कथा सुनने से, भगवान शिव की शरण में होने से आज इसे कैलाश प्राप्त हुआ और मैया पार्वती ने इसे अपनी सखी बना लिया। ऐसा निवास मिला जो आद्या शक्ति जगत जननी जगदम्बा महाकाली के अंश से जन्म लेने वाली मैया पार्वती है, जिसके साथ रहने लगी। आज जब जिसके साथ ये देवी रहने लगी, एक दिन जाकर के देखे इस देवी चंचुला ने पूछा, है मैया पार्वती ये तो बताओ सही। बोले क्या? बोले त्वमेमे गुरुर्ब्रह्मं माता पत्याम च यासचा उद्धरेरात्मानस्तम मे विंचो शरणं गतम। हे माँ, मैं तो आपकी शरण आ गई। देखिए नारी का हृदय, आइए इस कथा से याद रखना, नारी का हृदय इतना कोमल होता है। पति कितना भी दुष्ट हो, कितना भी दुराचारी हो, इसके बाद भी नारी की ममता पति से हटती नहीं। आइए देखिए, जिसने सारे जीवन भर इसे कितना कष्ट दिया कि जिसने कभी जीवन में से स्वीकार नहीं किया, पर पत्नी से रमण में रहा, लेकिन आज इसके मरने के बाद, भगवान शिव का धाम पाने के बाद, मैया पार्वती की सखी बनने के बाद, इसने आज मैया पार्वती से निवेदन किया। मैया, बोले क्या? बोले दृष्टिया काले प्रबद्धम सदा शिवमं चमोयितरम और शिव पुराण समाश्रुत्वा वैराग्यम चौ कथा श्रुतम। हे माँ, ये बताओ मेरा ये बिंदुक नाम का ब्राह्मण कहाँ है? मेरा पति कहाँ है? मुझे तो भगवान की कृपा से कैलाश प्राप्त हो गया, लेकिन मेरा पति कहाँ है? जब ये पूछा क्यों, तो आइए पार्वती जी ने कहा, देवी तेरा जो पति है वह तो जाकर के देखे। बोले क्या? बोले बहुत से नरकों को भोगने के बाद तुम्हारा पति इस समय पिशाच योनि में। कहाँ है वो? ज्यों ही ये सुना मेरा पति पिशाच, बोले कहाँ है वो? क्यों भैया? आइए पार्वती जी ने कहा, देवी तेरा पति इस समय विंध्य क्षेत्र में निवास कर रहा है। विंध्य क्षेत्र आज भूख और प्यास से तड़प रहा है। याद करना यार इस कथा का भाव। जो पुत्र अपने माता पिता को जीवन में जल न दे सकते, याद करना आप लोग। आइए से पुराण कह रहा है, शोध्यमानम च या पूर्णम। जो पुत्र अपने माता पिता के लिए जल ना दे सके, क्यों? मरने के बाद गया जी जा रहे आप लोग। क्या अर्थ है बताया? अगर जीवन में जिस माता पिता को आपने सुख नहीं दिया और गया जी जा रहे हैं, बताइए आप गया जी क्यों जाते हैं? फिर जिंदा में जिस माता पिता के लिए आपने वृद्धाश्रम में छोड़ दिया, क्यों? और मरने के बाद तेरे ही कर रहे बड़ी धूमधाम से। क्या अर्थ है इसका?
याद कर लेना, जिसने जीवन में माता पिता को आंसू दिला दिए उसका जीवन उसी दिन से बर्बाद हो जाता है। आज जिस पत्नी ने अपने पति को जीवन में दुख पहुंचा दिया, आज उसका जीवन उसी दिन बेकार हो जाता है। लेकिन इसके बाद भी आइए, आज ये देवी भगवान शिव की पत्नी पार्वती जी से बार बार निवेदन करती है, हे माँ, मेरा पति पिशाच है, मैं स्वर्ग में रह रही हूँ, मैं कैलाश में रह रही हूँ, कैसे शांति मिलेगी? मुझे आपसे बार बार निवेदन है। इसने बार बार जब निवेदन किया, देवी पार्वती ने कहा, क्या चाहती है सखी? तू मेरी दासी है, मेरी सखी है, बता क्या चाहती है? बोले, माँ, जैसे भी बने मेरे पति का उद्धार करो आप, मेरे पति का उद्धार करो आप। क्यों? पार्वती जी ने कहा, तो देवी, जब तक उसे शिव पुराण की कथा सुनने नहीं मिलेगी तब तक उसकी मुक्ति नहीं हो पाएगी, उसकी मुक्ति नहीं हो पाएगी। इसीलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं, जब तक आपका जीवन है, जब तक आपके माता पिता हैं, याद रखना, ये परम सौभाग्य है कि आपके माता पिता आपको सेवा करने के लिए प्राप्त हुए। अगर आपने उनको सेवा कर दी तो जीवन आपका कल्याण में पहुंच जाएगा। नहीं तो याद रखना, मुझे तो ऐसा लगता है भैया आप लोग गया जी से यहाँ थे, क्यों? और फिर जल नहीं देते आप कुआं में ना? बोले, पंडा जी ने मना कर दे कि अब जल नहीं देना, है ना बात? अच्छा, गया जी जाते क्यों हो? एक प्रश्न है, गया जी में क्या मिलता है? गया जी आप किस लिए जाते हैं? इसलिए जाते हैं कि हमारे पुरखों का उद्धार हो जाए, है ना, इसीलिए जाते हैं। और अच्छा, पुरखों का उद्धार जानते हैं आप लोग क्या होता है? उद्धार का अर्थ जानते हैं क्या होता है? जो आप गया जी जाने के बाद अपने पुरखों का तर्पण कर देते, वो देवता हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? देव योनि में चले जाते हैं, देवता हो जाते हैं। और आप ही बताइए, जिस देवता को आपने आज घर बुला लिया और उस देवता को जल ना दें, वो भोग ना लगाएं, तो क्या वो देवता प्रसन्न होगा? जैसे आपने मुंबई में प्रतिष्ठा कर दी राम जानकी की, हनुमान जी की, दुर्गा जी की, शंकर जी की, और कछु कमी हो तो और कर देना, है ना, हम भी यहीं के हैं। हाँ, लेकिन स्थापना करने के बाद याद रखना, अगर इन भगवान को भोग ना लगे, इन भगवान की पूजा ना हो, इन भगवान को जल ना चढ़े, तो क्या ये सुखी कर देंगे आपको? क्या सुखी कर देंगे आपको? साधारण सी बात याद करना है। अगर कोई मेहमान आपका निमंत्रण कर ले और आप वहां पहुंच जाएं और आपको जल ना दिया जाए, तो आप सुखी होके आएंगे वहां से कि नाराज होके आएंगे? बताइए, आप नाराज होके आएंगे कि नहीं आएंगे? जिन पितरों को आपने देवता बना दिया, आज उन पितरों के लिए आप 15 दिन जल नहीं दे सकते, क्या अर्थ उस गया जी का? क्या अर्थ है? मुझे तो ऐसा लगता है आप गया जी पिंड पारने नहीं जाते, और किस लिए जाते हैं? पितरों को पिंड छुटाया है वाले, आज से खत्म मामला, बस खत्म मामला। जिंदा में तो वैसे ही छुड़ा रहे थे, पानी नहीं दे रहे थे, मरने के बाद क्यों भैया गया जी में पिंड छुड़ाया है, बात आनंद हो गई। लेकिन याद रखना, निवेदन करूं आप लोगों से कि भले ही गया जी चले जाएं, पुष्कर चले जाएं, ब्रह्म कपाली चले जाएं, लेकिन जल देना बंद मत करना जीवन में, अगर सुखी रहना चाहते हैं। और याद रखना, जिस घर में पितृबाधा हो जाएगी उसके लिए आज संसार में सुखी करने वाला कोई नहीं होगा। किसी भी पंडा के पास चले जाना, किसी भी थार पर चले जाना, लेकिन जिस घर में पितृबाधा होगी उस घर में उस प्राणी को सुखी करने वाला कोई होगा ही नहीं। या तो शिव पुराण सुखी कर पाएगा या श्रीमद् भागवत पुराण सुखी कर पाएगी आप, बाकी सुखी करने के लिए त्रैलोक में कोई नहीं होगा आपको। याद और कर लेना, शिव पुराण में मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। अगर देवता नाराज हो जाए भगवान, आपका कुछ नहीं होगा। अगर भगवान भी नाराज हो जाए तो कुछ नहीं होगा, लेकिन 3 लोग नाराज नहीं करना, जीवन में आपका बाल भी बांका नहीं हो पाएगा। अपने माता पिता और अपने गुरु को नाराज मत करना। अगर परमात्मा नाराज हो जाएगा तो माँ मना लेगी उस परमात्मा को, वो पिता मना लेगा कि मेरा पुत्र सुखी हो जाए, और भी नहीं मनेगा तो आपका गुरु भगवान से निवेदन करेगा कि मेरे शिष्य को सुखी कर देना, आप जीवन में सुखी रह जाएंगे। तो आइए आज जाकर के जिस समय इस देवी ने निवेदन किया, उसी बीच क्यों पार्वती जी ने क्या कहा, देवी चिंता ना कर, तेरे पति का उद्धार कराऊंगी मैं। कैसे? आइए, मैया पार्वती ने उसी समय तुम्बरू नाम के गंधर्व को बुलाया, और तुम्बरू नाम के गंधर्व को बुला करके आज मैया पार्वती ने कहा, तुम्बरू क्या करना है तुम्हें? बोले क्या? बोले बिंद क्षेत्र जाकर जाओ, आप इस मेरी सखी आज चंचुला के पति
जिसका नाम बिंदु है, जो अनेक नरकों को भोगने के बाद आज बिंद क्षेत्र में पिशाच बना हुआ पड़ा है, उसे जाकर के तुम शिव पुराण की महिमा सुनाओ। तो मुरु ने कहा, महाराज ये तो चलता फिरता हुआ पिशाच है, इसे मैं कैसे कथा सुनाऊं? लेकिन तुम्बरू नाम का गंधर्व बड़ा बलवान था। ये देखिए इस समय आज बिंद क्षेत्र में पहुंचा और यहाँ जाकर के इसने आज इस ब्राह्मण के लिए, क्यों भैया, शिव नाम जपा शक्तिम भाग्यतामित भोजना गुरु पादिष्ट मार्गेणो साशिवम समतोषयत। इस जाकर के शिव की महिमा का फल देखिए आप। ज्यों ही आज शिव की कथा कहना स्तुम्बरू नाम के गंधर्व ने गायन करके कथा को कहा, और जब गायन करके इस कथा के लिए कहा, कथा की महिमा थी कि ये पिशाच देखिए यहाँ वहां उड़ने लगा, चलने लगा, लेकिन तुम्बरू नाम के गंधर्व ने इसे बांध लिया। क्यों? तुम्बरू नाम के गंधर्व ने अपने मंत्रों से इसे बांध लिया, अपनी शक्ति से, और इसे बांध कर भैया आज शिव पुराण की महिमा के लिए श्रवण करा दिया। ज्यों ही शिव पुराण की महिमा के लिए आज इसे श्रवण कराया, तो आइए आज उसी बीच में जाकर के यह जो था चंचुला का पति आज देखिए मुक्ति के लिए पा जाता है भैया, और इसे भी भगवान शंकर का देखिए जाकर के धाम प्राप्त हो जाता है। तब तो ये ब्राह्मण इस दिव्य कथा के लिए सुन करके देखिए मुक्ति के लिए पान करता है भैया। तो ऐसे ही याद करना जीवन में, इति कोलाहलो जाता सर्वे लोकमये महान तत्र श्रवणार्थेनो यही देवर्षमोत्तमम्। क्यों? जब कथा होती है तो देवता जरूर आते हैं, और देवता जहां आ जाते हैं वहां मुक्ति तो देखिए आराम से हो जाती है। तो आइए आज इस कथा के सुनने के लिए नारद जी भी आए, और आज यहाँ अनेक देवता भी आए, और आज सारे लोगों ने इस कथा को सुनने के बाद देखिए आज इस तुम्बरू नाम के गंधर्व के माध्यम से इस बिंदु नाम के ब्राह्मण का भैया आज उद्धार हो जाता है, और जिसे जाकर के भगवान शिव के धाम की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे ये शिव महिमा है। और आइए अगर शिव की महिमा सुनने का इस वैशाख महीने में भगवान ने आपको सौभाग्य दिया, और ये तो आप विचार करना, ये भगवान की ही कृपा होती है कि ये भगवान ने देखिए अचानक आज हमारे मन में कई दिन से ये भाव था कि मेरी माता की स्मृति में और छोटे भाई की स्मृति में एक बार पुनः मुझे शिव पुराण भगवान के चरणों में श्रवण कराना है। तो ये देखिए हमारी जन्मभूमि और हमारा और आपका ये सौभाग्य है कि आज भगवान की शिव की सन्निधि में आद्या शक्ति जगत जननी जगदम्बा परमात्मा श्री श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राम आज स्वयं दिखा करके जिनकी सन्निधि में भगवान ने इस वैशाख महीने में कथा सुनने का अवसर प्रदान किया है। तो देखिए आज तो कथा का मुहूर्त ही मानिए, और आप लोग कल यहाँ 2 बजे से आकर 5 बजे तक भगवान शिव की महिमा के लिए आज जैसा भी मेरी बुद्धि काम करेगी वैसे भगवान की मंगलमय कथा आपको श्रवण कराऊंगा। तो कल की कथा में आप लोगों के लिए देखिए भगवान शिव का निर्माण हमें कैसे करना चाहिए, भगवान शिव की महिमा कैसे पूजन करना चाहिए, रुद्राक्ष हमें कैसे पहनना चाहिए, रुद्राक्ष की महिमा हमें कैसे धारण करना है, शिव की भस्म हमें कैसे लगाना है, भगवान शिव के लिए बेलपत्र का क्या महत्व होता है, भगवान के लिए जल चढ़ाने का, भगवान की पूजा करने का क्या महत्व होता है। भगवान के अनेक शिवलिंग होते हैं, कोई देखिए पार्थवेश्वर की पूजा करता है, कोई आज जाकर सोने के शिवलिंग, कोई चांदी के शिवलिंग, कोई लोहे के शिवलिंग, कोई तांबे का शिवलिंग, कोई स्फटिक का शिवलिंग, कोई जाकर पारे का शिवलिंग आज बना करके देखिए हम पूजन करते हैं। ऐसे ही भगवान की महिमा मैं आपको कल बताऊंगा कि स्वर्ण शिवलिंग से क्या मिलता है, पार्थवेश्वर से क्या मिलता है। और आइए जाकर के देखिए भगवान के लिए दूध दही घी शहद शंकर पंचामृत बनाकर भगवान के लिए पूजन करने से क्या देते हैं, और भगवान की पूजन भगवान के नाम की महिमा हम कल सभी लोग श्रवण करेंगे। 2 बजे से 5 बजे तक भगवान की इस मंगलमय कथा में आप बराबर पधारिए। और इसके
बाद भगवान की कथा में देखिए मैं आप सभी लोगों के लिए विशेष रूप से आमंत्रण करता हूं कि आइए भगवान की मंगलमय कथा श्रवण कीजिए। 2 बार आज भगवान के नाम का स्मरण करें, तत्पश्चात भगवान की मंगलमय आरती होगी। इसके पश्चात देखिए भगवान का प्रसाद लेकर के भगवान शिव की महिमा का स्मरण करते हुए हम सभी लोग जाएंगे। ये सौभाग्य है कि शिव की सन्निधि में देखिए अगर जीवन में कितना भी दुष्कर्म हो गया हो, कितना भी पाप हो गया हो, लेकिन अगर शिव की शरण में पहुंच जाएं और अपने जीवन को पश्चाताप में लगा दें और शिव की कथा के लिए अगर बन जाए तो नियम से श्रवण करें। 7 दिन का ये सौभाग्य है। अगर आप लोगों की इच्छा हो तो कल प्रभात काल जो भी सज्जन यहाँ आकर भगवान शिव जी को बनाना चाहें अपने मिट्टी के शिवलिंग बनाएं, हम लोग पूजा करा देंगे। भगवान शिव की ऐसी महिमा है। और आइए जिनकी इच्छा ना हो बिल्कुल कथा में पधारिए। और आप देखें याद रखना जीवन में, और भी मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर शिव की सन्निधि में प्रायश्चित कर लिया, पश्चाताप कर लिया, ये मत समझना कि गुरु जी कथा कर रहे, गुरु जी की कथा है। ये सब आप लोगों की ही कथा है। भगवान की कथा किसी की होती नहीं है, ये तो भगवान की कथा है, ये आप सबके लिए है। भगवान शिव की कृपा से ऐसा सौभाग्य मिला है तो हम सभी लोग इसे अपनी मानकर भगवान की मंगलमय कथा के लिए आप लोग श्रवण करिएगा। और आपके केवल तन का सहयोग की आवश्यकता है, बाकी आप किसी प्रकार के सहयोग की बस समझना कि किसी प्रकार से कोई सहयोग की भावना होगी। आप सभी से केवल निवेदन करते हैं कि भगवान की मंगलमय कथा हम लोग नियम से सुने। अगर बन जाए तो भूमि पर शयन करें, आपसे बन जाए तो 7 दिन भगवान की कथा श्रवण करने के बाद पारायण करें, माने भोजन करें, भगवान की पूजन करें। भगवान के लिए देखिए आज मैंने आप लोगों से कह ही दिया है, अगर आप लोगों को शिवलिंग बनाना है तो मिट्टी के द्वारा यहाँ मंदिर पर आकर हम सभी लोग शिवलिंग भी बनाएं और शिवलिंग बनाकर भगवान की पूजन भी करें। और भगवान की पूजन करके देखिए अपने जीवन का आनंद लें। बोलो शंकर भगवान की। बोलिए शंकर भगवान की जय, शिव महापुराण की जय। बिन पिए नशा हो जाता है, जब सूरत देखूं भोले की। बिन पिए नशा हो जाता है, जब सूरत देखूं भोले की। बिन पिए नशा हो जाता है, जब सूरत देखूं भोले की। बिन पिए नशा हो जाता है, जब सूरत देखूं भोले की। सूरत देखूं भोले की। बिनु पिए नशा हो जाता है, जब सूरत देखूं भोले की। बिन पिए नशा हो जाता है, जब सूरत देखूं भोले की। उनके शीश पे चंदा विराज रहा, उनके शीश पे चंदा विराज रहा। उनके शीश पे चंदा विराज रहा, उनके शीश पे चंदा विराज रहा। गंगा की चांदनी में
देखूं भोले की। बिनु पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखूं भोले की। बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखूं भोले की। ओम चंद्रमा मनसो जात सक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत ईरगुङ्गभिः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ताये आत्मसनि प्रजा सनि पशु सनि लोक सन्नभय सनि अग्नि प्रजा बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्त। भोले भंडारी तेरी आरती गाऊं। 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 आरती गाऊं भोले आपको मनाऊं। आरती गाऊं भोले आपको मनाऊं। मेरे भोले बाबा तेरी आरती गाऊं। मेरे भोले बाबा तेरी आरती गाऊं। ओ चरणों से निकली गंगा प्यारी। चरणों से निकली गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों जय पर हो। हारे जाऊं। उन चरणों में बागी में जाऊं। ओ मेरे भोले बाबा तेरी आरती गाऊं। मेरे भोले बाबा तेरी आरती गाऊं। संगों में सोहे गौरा प्यारी। संग में सोहे गौरा प्यारी। जल जननी है मैया हमारी। जग जननी है मैया हमारी। युगल छवि पे हो। बलिहारी जाऊं। युगल छवि बलिहारी में जाऊं। ओ मेरे भोले बाबा तेरी आरती गाऊं। मेरे भोले बाबा तेरी आरती गाऊं।
तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नो देहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसय्यसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्टं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपरयायै स्यात् सार्वभौमः सार्वयुगेऽन्ताधात्परार्धातो पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराडिति तदपि श्लोको विगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसंग्रहे आवीक्ष्य तस्य कामप्रेर्विश्वे देवा सभासदो ॐ विश्वतक्षोरो तद्विश्वतो मोको विश्वतो बाहुरु तद्विश्वतस्पातो संबाहुव्यान्धवति सम्पतत्रैर्द्यावा भूमि जनयन् देव एकः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ॐ वायुनन्दनाय विद्महे अंजनीपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात् ॐ दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात् ॐ कात्यायन्यै च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्नो देव्यै प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणं परमेश्वरो साङ्गायो सपरिवाराय सायुधाय शक्तिकाय शवाहनाय श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः श्री शाम्ब सदाशिवाय नमः चरणारविन्दो मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि परिदय स्त्रीः सप्तसमिदः कृताः देवाजन्यजन्तन्वान अवदनन् पुरुकल्पसोमा बोले शंकर भगवान की जय हो सियावर रामचंद्र की जय हो अध्यक्ष भगवान की जय हो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो काशी विश्वनाथ की जय हो महारानी की जय हो व्यास नारायण भगवान की जय हो महापुराण की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो कल्याण हो सनातन धर्म की जय हो गौ माता की जय हो भारत माता की जय हो ग्राम देवों की जय हो स्थान देवों की जय हो श्रोता समाज की जय हो भक्त और भगवान की जय हो आज के आनंद की जय हो हर हर नर नर मदे हर 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 महा